उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो मैं कथा में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिवन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। बोलो। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। जी गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके। और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे, मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और उनकी मैया खो गई हैं और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी ये सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो। चलो ठीक है। और गुरुजी तो बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी कि गुरुदेव, क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव, मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है। मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपके जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है। अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूं। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूं। सही है। तो कोचिंग पढ़ाया करो बच्चों को, थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव। तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है, तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूं? जैसे अभी आपने आज की कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है, तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूं? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले, कन्हैया ने मुझे बुलाया। तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए, मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो अपनी मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता, मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव, मुझे विवाह करना चाहिए, माँ बाबा की बात माननी चाहिए या कितनी बहन हो आप? 3 बहन हो और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें, तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोक परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी, आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आपने गुरुकुल में कन्याओं का स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे, तो और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहाँ पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना अध्ययन मजबूत करो।